हेलो गाइस, मैं मोहित कुमार एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। जो कि आज हमारी क्लासेस जो चलने जा रही है बूट स्ट्रैप का लेक्चर नंबर 2। जो कि आज इस क्लासेस में दोस्त हम लोग पहले यानी बैक डेज की क्लासेस में हम लोग सीखे थे कि बूट स्ट्रैप क्या है। जो कि अभी भी फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। जो बूट स्ट्रैप क्लासेस हमारा एक वेबसाइट को अच्छी तरह रिस्पॉन्सिव करने के लिए, यानी जो CSS में हम लोग क्या कर रहे थे, किसी भी वेबसाइट को एज ए सुंदर बनाने के लिए यूज कर रहे थे। बट वो बूट स्ट्रैप का प्रयोग हम करेंगे एज अ वेबसाइट को एज अ रिस्पॉन्सिव करने के लिए। क्या सर, कभी कभी कोई बच्चों का क्वेश्चन आता है, क्या सर जो हम बूट स्ट्रैप में काम कर रहे हैं क्या वो CSS के अंदर रिस्पॉन्सिव नहीं कर सकते थे? ऑफकोर्स कर सकते थे, बट CSS के अंदर हम किसी भी वेबसाइट को अगर रिस्पॉन्सिव करने चलते हैं तो कोड हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। क्या है, बूट स्ट्रैप पहले से बनी बनाई एज अ फ्रेमवर्क होता है जिसमें सारी यानी इंस्ट्रक्चर्स जो कि पहले से फीड हुई रहती हैं। तो आइए आज हम बूट स्ट्रैप का लेक्चर नंबर 2 क्लास करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंटेनर क्या होता है, कंटेनर के अंदर रो क्या होते हैं, रो के अंदर कॉल्स क्या होते हैं। इन सभी क्लासेस को हम एक बार देखते हैं। सबसे पहला आज का जो हमारा बूट स्ट्रैप का क्लास है वो बात करते हैं व्हाट इज कंटेनर। कंटेनर नाम तो वाकिफ होंगे दोस्त। कंटेनर का मतलब एक बहुत बड़ा बॉक्स, जो कि हम नाम लोग जानते हैं कंटेनर यानी बहुत बड़ा बॉक्स। या ऑफ कोर्स वही बॉक्स की बात कही जा रही है। आज इस वेबसाइट में हम लोग एज अ बॉक्स को एज अ कैसे हम बनाएंगे, यानी बॉक्स को बनाने के बाद उसे रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, आज हम इस में देखेंगे। कहता है कंटेनर इज द मोस्ट बेसिक द लेआउट ऑफ एलिमेंट, यानी जो कंटेनर होता है एक बेसिक एलिमेंट्स होता है, एक बेसिक इंपॉर्टेंट मतलब बेसिक पार्ट होता है बूटस्ट्रैप का, जो कि किसी भी कंटेनर यानी जो कंटेनर होता है वो एज अ बॉक्स बनाने का काम करेगा। जैसे कि लेआउट हम कर सकते हैं, यानी पूरी डिजाइन उसका बनाने का काम करेगा। रिक्वायर्ड टू द wrap, जो कि हम उसको wrap कर सकते हैं यानी फोल्ड कर सकते हैं। पैड एंड द अलाइन द साइड द कंटेंट, और किसी भी साइड में अलाइनमेंट यानी लेफ्ट राइट सेंटर की तरह हम रख सकते हैं। विद इन द गिवन द डिवाइस और द व्यू पोर्ट, और किसी भी डिवाइस पर डिवाइस के अकॉर्डिंग हम उसको व्यू पोर्ट कर सकते हैं, यानी उसको खोलकर देख सकते हैं। नॉर्मली भाषा में हम कहें तो किसी भी वेबसाइट को बनाने पर, जैसे उसे हम टैबलेट में खोलें तो टैबलेट आकार का बनेगा, मोबाइल में खोलेंगे तो मोबाइल आकार का बनेगा, मॉनिटर में खोलेंगे तो मॉनिटर आकार का बनेगा। तो ये व्यू पोर्ट बोलने का काम कर रहा है। तो दोस्त जब कभी भी हम कंटेनर, जो कंटेनर होता है अपने HTML में कंटेनर को लिंक करेंगे, तो जो कंटेनर होता है वो किसी भी वेबसाइट का 100% विथ लेने का काम नहीं करता। विथ कितना लेता है? विथ लेता है वो 80%। हम अगर कहें नॉर्मली तो 80%, यानी कुल मिलाकर 1144 पिक्सल का काम करता है। जो कि हमारा जो पूरी विथ होती है, विथ उसका 1140 लेगा। अगर हम चाहते हैं वेबसाइट, आपने जैसे बहुत सारी वेबसाइट को देखा होगा, जैसे सरकारी.com या और भी वेबसाइट आपने देखा होगा जो सेंटर से लिखना स्टार्ट, यानी वेबसाइट को पूरे सेंटर में रखता है। तो ये जो कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर जो भी कंटेंट होंगे वो सेंटर में दिखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि पूरी 100% विथ ले रहे हैं, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कंटेनर फ्लूइड नाम का, आगे हम क्लास में देखते हैं। दोस्त व्हाट इज कंटेनर फ्लूइड? कंटेनर फ्लूइड क्या होता है देखते हैं। कहता है कंटेनर फ्लूइड इज अ क्लास, जो कंटेनर फ्लूइड नाम का हम क्लास यूज करेंगे, क्रिएट ए द फुल विथ, यानी इसकी जो विथ होती है ये 100% रहेगा। यानी इसका जो विथ अभी तक आप लोग देख रहे हैं ये पूरा 100 यानी पूरी पेज का 100% रहने काम करता है। दैट द स्पेन द इंटर्न विद द ऑफ व्यू पोर्ट, जो कि पूरे व्यू पोर्ट यानी 100% ये व्यू पोर्ट दिखाने का काम करता है। यानी आप कोई भी कंटेंट रखेंगे वो 100% विथ में लेकर दिखाने का काम करेगा। आइए एक बार इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। आज आपको हम एज अ प्रैक्टिस भी सिखाएंगे कि CDN को हम कैसे अपने HTML के पेज में लिंक करके और कैसे रन कराएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी HTML के पेज खोलते हैं। Windows+R हमने किया और खोला VS कोड। कोड को हमने ओपन किया। कोड को ओपन करने के बाद पहले हम कोई एक पेज ले लेते हैं। मान लीजिए हमने पेज Ctrl+N पहले न्यू पेज लिया, Ctrl+Shift+S से हमने सेव एज किया। उसको हम सेव एज करते हैं डेस्कटॉप पर। मान लीजिए हमने बूट के नाम से सेव कर लिया, boot.html, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर हमने ये लाइब्रेरी सारी ला ली। आगे हम देखते हैं, इसमें हमने ओपन कर रहे हैं। इसमें
हम लोग अब चलाते हैं अपना, मान लीजिए कोई हमने डॉट कंटेनर अच्छा एक चीज है, अब ये तो काम तो नहीं करेगा, पहले हम इसके आते हैं ब्राउजर पर और उस पर सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट को। हम यहाँ लिखते हैं बूटस्ट्रैप, जो कि इसकी पूरी ऑफिशियल वेबसाइट लाकर दिखाने का काम करेगा। गाइस पहले हम तो ऑफिशियल वेबसाइट इसकी सीडीएन या डाउनलोडिंग पेज लगाने का काम करेंगे, जो कि हमने अपने ब्राउजर पर पहले सर्च किया बूटस्ट्रैप। जैसे बूटस्ट्रैप सर्च किया तो जो बूटस्ट्रैप है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलने का काम कर रहा है। हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद पहले क्या करेंगे, इसको लिंक करते हैं, इसके सीरियल लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग चूज करेंगे वर्जन। अब ये वर्जन का काम क्या होता है दोस्त, वर्जन का मतलब ये हो गया कि जो बूटस्ट्रैप बनी बनाई पैकेजेस दे रहा है, आप कौन सी वर्जन का आप बूटस्ट्रैप को यूज करने जा रहे हैं। मान लीजिए बूटस्ट्रैप हमने यूज कर रहे हैं वर्जन 4.6, जो रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा मतलब वर्जन लेना है। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, नए वर्जन, इस लेटेस्ट वर्जन हम लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसमें चेंजेस होता रहता है, तो हो सकता है पेजेस पर सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम लोग ओल्ड वर्जन ले रहे हैं। तो आइए हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, पहले चूज करते हैं यहाँ वर्जन को चूज करने के बाद ये है इसका सीडीएन, ये रहा हमारा सीडीएन, यानी सीएसएस का लिंक है ये एक प्रकार का, ये रहा हमारा सीडीएन। इस सीडीएन को हम करेंगे कॉपी, सीडीएन को कर लेंगे कॉपी। अब इस सीडीएन को कॉपी करने के बाद हम अपने पेज में ऐड करेंगे। हमने इसको यहाँ पर कॉपी बटन पर प्रेस किया और आए अपने टाइटल बार के नीचे, जस्ट हमने वहां पर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल अल्ट प्लस जेड करेंगे तो ये रैप करके 2 लाइन में कर दिया। सेव कर लेते हैं। तो पहले हम कंटेनर लिखने के बाद हम सीएसएस भी अपना इनलाइन सीएसएस इंटरनल सीएसएस हम चालू करते हैं, और कंटेनर जो हमारा है, कंटेनर के ऊपर हम लोग लिख के देखते हैं सीएसएस कि क्या हमारा सीएसएस काम कर रहा है। सर आपने यहाँ पर डॉट क्यों लगाया, क्योंकि अगली क्लास में जो आप लोग सीएसएस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डॉट क्या होता है। किसी भी क्लास को, यानी क्लास को यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए हम डॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए डॉट क्लास का नाम है, इसलिए हमने यहाँ डॉट लिखा, और जो कंटेनर वर्ड है सेम हो वो नाम को हम एज ए टाइप करेंगे। तो हमने यहाँ कंटेनर लिखा और कंटेनर के ऊपर लगाते हैं पहले लगा दिया हमने बॉर्डर नाम की एक प्रॉपर्टी चलाते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। हमने बॉर्डर चलाया और इसको चलाकर देखते हैं क्या काम कर रहा है। बूट नाम से पेज हमारा था, फिर से देख लेते हैं। अच्छा बूटस्ट्रैप नाम की फाइल के अंदर है, तो बूटस्ट्रैप की फाइल ये रहा, इसके अंदर बूट नाम का फाइल बना है हमारा, ये रहा। तो आई होप आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट रखने का काम करते हैं। जैसे हमने लिख दिया सॉफ्ट, H1 टैग ले लिया, H1 टैग के अंदर हमने लिख दिया सॉफ्ट कैरी ऑन्स, सेव किया और रन करा के देखते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा पेज रन कर रहा है। तो दोस्त आप यहाँ पर देखिए, ये जो एरिया है, यानी ये देखिए ये इससे कितनी दूरी पे है, और यहाँ पे देखिए दूरी पे है। यानी कहने का मतलब अभी ये हुआ कि 1140 पिक्सल तक ये वर्क कर रहा है, यानी पूरी तरह ये 100% नहीं लिया है। तो अगर हमें 100% लगाना होगा तो हमने आपको पहले ही बताया 100% के लिए हम लोग लगाएंगे कंटेनर फ्लूइड नाम का। एक बार इसके नीचे ट्राई करके हम लोग देखते हैं क्या वो रन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। हम लोग नीचे इसके चलाते हैं जस्ट कंटेनर फ्लूइड, उसके अंदर हमने लिखा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और यहां पर हमने उसके सीएसएस लिख दिया डॉट कंटेनर फ्लूइड। हमने उसका सेम वही लगा दिया हमने सीएसएस की प्रॉपर्टी। आई होप आप देख सकते हैं। एक बार हम रन करा के देखते हैं, जो कि आपने देखा कि अभी देखते हैं। देखिए ये जो हमारा पेज रहा, अब यहाँ पर देखिए आप, ये फ्लूइड लगा है, ये क्या है, फ्लूइड नाम से लगा है। ये हमारा कंटेनर, ये हमारा कंटेनर फ्लूइड लगा है, और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा
कंटेनर, ये कंटेनर लगा है। तो आई होप आप देख सकते हैं कि कंटेनर फ्लूइड में क्या डिफरेंट है। दोस्त जो कंटेनर था वो ये 1140 पिक्सल होता है, ये 100% हो जाता है, यानी पूरा 1200 से ऊपर हम मान के चलते हैं। तो ये आपके पेज के अकॉर्डिंग होता है। आई होप आपने डिफरेंट देख लिया होगा कि हमारा कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में क्या डिफरेंट होता है। आइए हम अगली क्लास देखते हैं अपनी रो क्लासेस क्या होती हैं। आइए अगली हम क्लास अपनी देखते हैं कि अगली क्लास हमारा रो का मतलब क्या होता है। किसी भी पेज में एज अ रो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, यानी बहुत बड़ा योगदान होता है। रो क्या होता है, कहता है ए रो इज स्ट्रक्चर्स द रैपर, यानी जो रो होता है वो एक प्रकार के स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है ताकि आप रैप कर सके, ठीक है। यूज टू द ग्रुप ऑफ द कॉलम, जो कि हॉरिजॉन्टली, यानी जो कि कॉलम का एज ए ग्रुप रखने का काम करता है, यानी हॉरिजॉन्टली प्रकार से। जैसे ये चीज ये हमारा कंटेनर कहलाता है, ये हमारा रो कहलाता है। एक रो के अंदर हम कितने कॉल रख सकते हैं? एक रो के अंदर हम 12 कॉल रख सकते हैं, एज हम आपको अभी जस्ट दिखा रहे हैं। अब हम देखते हैं कॉल क्या होता है। कहता है कॉल इज द बेस्ड कॉलम यूज टू द विद इन द ग्रिड सिस्टम। जो कॉल होता है उसी के जरिए हम अपनी पेजेस को ग्रिड सिस्टम यानी फोल्डिंग रैप करने का काम करते हैं। टू द डिफाइन द विथ एंड लेआउट ऑफ द कंटेंट कॉलम, जो कि वो डिफाइन करता है विथ मतलब इसकी चौड़ाई को, ठीक है, और उसके अंदर कितने कंटेंट रखे जा सकते हैं। इट इज द फंडामेंटल, यानी ये मुख्य पार्ट होता है। बिल्डिंग द ब्लॉक द इनेबल्स द रिस्पॉन्सिव, जो कि यही एक मेन फंडामेंटल पार्ट होता है जो किसी भी पेज को रिस्पॉन्सिव करने का काम करता है। फिक्सिबल एंड द मोबाइल फर्स्ट लेआउट, और जो कि एक मोबाइल का ऐसा आकार बनाने के लिए हम इसका कॉल का यूज करते हैं, यानी रिस्पॉन्सिव पेज बनाने का हम कॉल का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा यानी बाहर से ये लगा हमारा कंटेनर, ये हमारा पूरा रो कहलाता है, एक रो हो गया। इसके अंदर ये जो कॉल रखे गए हैं, देखिए एक रो के अंदर 12 कॉल रखे जा सकते हैं। अगर कॉल के अकॉर्डिंग्स यानी हम अपने अकॉर्डिंग्स कॉल को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको कॉल का नाम देना पड़ेगा, जैसे कॉल 3, कॉल 7, यानी एक रो के अंदर 12 कॉल, यानी 5 और 7 5 12 हो जाता है। अगर हम किसी का कॉल 6 रखते हैं, 6 6 12 हो जाता है। आइए इसकी एक बार हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, रो कॉल कंटेनर तीनों के एक साथ लगाकर, फिर देखते हैं क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर हम पेजेस की बात करें, एज अ टास्क मैं आपको दे रहा हूं, आप एक बार इसको बनाइएगा, फिर हम भी बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो यही सेम फ्रेम हम बनाने जा रहे हैं आपको। तो पहले तो हम ये जो पहले से बनी बनाई पॉइंट्स हैं कंटेनर तक हम ले लेते हैं और सबको डिलीट कर देते हैं। ये रहा कंटेनर के हमेशा अंदर जो एक रूल होता है, गाइस जो हमारा लिखने का रूल होगा, ये पेजेस चलेंगे कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे कंटेनर के अंदर होता है रो के अंदर होता है कॉल। तो ऐसे कुछ हम प्रोसेस में चलाने का काम करेंगे। आइए चलाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने रो लिया, ROW, रो के अंदर भी मान लीजिए हमने CSS लगाना चाहा तो लिख सकता हूं रो के अंदर सेम प्रोसेस, बॉर्डर 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, मान लीजिए हमने ग्रीन लगा दिया। फिर हमने यहाँ पर कॉल लिया, कॉल में हेलो लिख दिया, हेलो, और फिर हमने यहाँ पर कॉल को एज अ सेलेक्ट किया, कॉल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड गोल्ड। सेव करते हैं और अपनी पेज को हम लोग एक बार चला कर देखते हैं। तो आई होप आप देख सकते हैं कि इसके 3 हमने लगाए थे, तीनों आ गए हैं। और एक चीज और कि हमने जो कंटेनर चलाया, आपको पहले भी पता होगा,
कंटेनर हमारा 1140 पिक्सल तक वर्क करता है। कितना? 1140 पिक्सल तक वर्क करता है, यानी पूरी तरह ये 100% विड्थ लेने का काम नहीं करता। आइए एक एक करके और स्टेप आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए एक रो के अंदर जब 12 कॉल लेता है तो किसी भी कॉल को हम अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमने छः का 2 कॉल चला दिया, तो आप देखिए 2 कॉल चल जाएगा। कॉपी पेस्ट सेव। अब अगर यहाँ पर क्लास का भी नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम क्लास का नाम नहीं चेंज करेंगे तो हमारा CSS उस पर वर्क नहीं करेगा। तो आई होप आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स का क्लास बन गया है। तो आइए एक एक को फिर से हम डिफाइन करते हैं। मान लीजिए एक फिर से हमने कॉल लिया, कॉल हमने उसका क्लास 9 दिया, तो हमने यहाँ फिर एक क्लास लिया कॉल 9। सेम वही बॉर्डर दे देते हैं। फिर हमने एक कॉल 3 ले लिया। मान लीजिए जो कॉल 9 है वो बॉडी का पार्ट है, तो हमने उसमें लिख भी दे देते हैं बॉडी, या तो हम कोई लॉरम वर्ड लिख दे रहे हैं। अब लॉरम क्या होता है? लॉरम हम आपको बता रहे हैं कि लॉरम क्या है, कि लॉरम बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट लाकर देने का काम करता है। तो हम लोग देख सकते हैं ये हमारा पेज तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो आगे अब हम लॉगिन वाला पेज बनाने जा रहे हैं। तो कॉल 3 उसका नाम हमने कॉल 3 यानी क्लास उसको दे दिया, हमने वहाँ लिख दिया लॉग इन करके, और फिर हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया कॉल 3। तो सेम वही बॉर्डर हमने दे दिया, सेव किया, एक बार रन करके देखते हैं। देखिए हमारा ये लॉगिन वाला पेज आ गया। तो अब हम एक और फुटर वाला पेज बनाते हैं, यानी एक रो के अंदर 12 कॉल हमने पहले ही बताया, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कॉल 12, जिसके अंदर हमने लिख दिया फुटर। सेव किया, और किसी भी कॉल का नाम हम 12 लिख देते हैं एज अ कॉल। CSS में हमने बताया 12, उसका बॉर्डर लग जाए 2 पिक्सल, सॉलिड रेड। सेव किया और रन कराया। तो आई होप आप देख सकते हैं कि आप सभी कि इसकी पेज पूरी तरह तैयार हो गई, यानी ये हमारा पूरा पेज तैयार हो गया। आइए हम इसको चेक करते हैं क्या ये पेज रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो आप पहले धीरे धीरे इसे पेज को चेक करने का तरीका क्या है, आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, पेज पे इंस्पेक्ट करेंगे। तो जैसे इंस्पेक्ट करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव पेज खुल के आ जाता है। तो आप देखिए जैसे जैसे आप पेज को छोटा करेंगे ऑटोमेटिक वो जंप करता है। जो जंप करने का ये प्रोसेस है इसे हम ब्रेक पॉइंट्स कहते हैं गाइस। जो हमारे ये मतलब आप जैसे जैसे पेज को रैप कर रहे हैं, रैप करने के पीरियड में पेज छोटा हो रहा है तो जंप कर रहा है। जो ये जंप करने का प्रोसेस हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स। अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये पेजेस कैसे बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।